नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाटी और एमकेएच की मैथ्स के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी। वहां पर हमने इसके 6 क्वेश्चन कर लिए थे और जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो हमने वहां पर छोड़े थे। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के वो हम फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। क्वेश्चन 7 कहता है कि आपको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। बराबर हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों फटाफट से हम LHS को ले लेते हैं। फटाफट से हमने LHS को ली, सॉल्यूशन डाला। LHS क्या है हमारी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर कुछ भी एक बार सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसे चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे? सेक को हम कोस में चेंज करते हैं और कोसेक को हम साइन में चेंज करते हैं। हमें पता है चूंकि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ये हम जानते हैं, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। रूट में 1 क्योंकि सेक स्क्वायर है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। चलिए चेंज तो हमने कर दिया। चेंज के बाद अब क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो नीचे जब इनका लघुत्तम लेते हैं तो दोनों गुना हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को इस पूरी टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बचता है। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से लघुत्तम आपको लेना आता है, आपने यहाँ पर ले लिया। अब दोस्तों सॉल्व तो हमने कर लिया, अब इसको हम करेंगे चेंज। चेंज कैसे करेंगे? हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसको हम लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में। चलिए ये तो क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों अब दोनों की स्क्वायर है और गुणा है तो होल स्क्वायर भी तो हम लिख सकते हैं। तो हम इन स्क्वायर्स को यहाँ से उड़ा करके और पूरे की स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 है, 1 की स्क्वायर करो रूट करो 1 ही आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब जो इनकी स्क्वायर थी वो रूट से कैंसिल हो गई और ऊपर 1 होता है, जो उसकी रूट करें चाहे स्क्वायर करें उसका तो आंसर 1 ही आता है। चलिए ये हमें समझ आ गया, इतना आ गया। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक बन जाएगा और कॉस का उल्टा सेक बन जाएगा। वो तो हमें प्रूव करना नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर क्या करें कि ये जो 1 बनाया था इसको वापस से यही बना दें, इसको वापस से यही बना दें। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है थोड़ा सा करके देखते हैं, क्योंकि और कुछ तो हम कर नहीं सकते कि यहाँ पर अगर हम इनको सीधा ही कन्वर्ट कर दें तो ये तो कोसेक इंटू सेक बन जाएगा। वो तो हमें प्रूव नहीं करना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ऊपर प्लस लेकर के आना है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो दोबारा से लिख के देखते हैं कि क्या बनता है। और दोबारा से क्यों लिखा वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, सीधा इसका वर्गमूल ये नहीं आ सकता। पहले हमने इसको 1 में कन्वर्ट किया। 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 ही होता है, तो डायरेक्ट जो है इसका वर्गमूल हट गया। चलिए ये बात बनती है। उसके बाद नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, या आप ये भी कह सकते हो, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। ऊपर बस हमने 1 की जगह क्या लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा से लगा दिया। जो हमने चेंज किया था उसको दोबारा से चेंज कर दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा के बटा में साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये बिल्कुल इस तरह से अलग हो सकते हैं। इनके बटा में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस उधर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब अगर हम साइन थीटा से साइन स्क्वायर को काटें तो एक साइन थीटा बच जाएगा। कॉस से एक कॉस को काट दें तो एक कॉस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कट गया तो एक कॉस तो बच जाएगा। तो क्या बच गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये वही आ गया जो हमें प्रूफ करना था।
अब हमने वापिस से ऐसा क्यों किया, पहले तो इसको 1 किया, फिर वापिस से 1 को यही प्रूव कर, यही पुट कर दिया। तो ये ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पर वर्गमूल को निपटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सीधा ये नहीं आ सकता, इसलिए हमने पहले 1 किया। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और फिर 1 की वैल्यू वापस रख दी, तो यहाँ पर अंडर रूट गायब हो गया और नीचे वाले का अंडर रूट गायब होना ही था। तो चलिए ये तो हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 7, इतना आसान। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों थीटा लिख दिया जाए, फाई लिख दिया जाए, इनका मतलब कोई ना कोई एंगल ही होता है। अब कई बार ये जो थीटा है इसकी जगह अल्फा बीटा भी लिखा हो सकता है, तो अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो। अब अल्फा बीटा होता क्या है, तो दोस्तों अल्फा और बीटा ये जो इस तरह से राशियां लिखी जाती हैं, ये कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें लिखने के तरीके हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं कि किसी x का कुछ भी मान हो सकता है, वैसे अल्फा और बीटा का कुछ भी मान हो सकता है। तो बिल्कुल अल्फा और बीटा, जैसे हम PQR यूज़ करते हैं, ABCD करते हैं, PQRS करते हैं, उसके अलावा EFG करते हैं, तो ये चीज़ें जितनी भी हम यूज़ करते हैं इनके मान बदलते रहते हैं। वैसे अल्फा और बीटा भी शो करने का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है। एक तरह से ये कहते हैं कि चर राशियां हैं, चर और अचर दो राशियां होती है, अचर जिनका मान नहीं बदलता, चर जिनका मान बदलता रहता है। तो अल्फा बीटा बस एक चर राशियां हैं। चलिए अब हम थीटा की जगह अगर अल्फा बीटा हमें मिले, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है कि आपके पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर आपको प्रूव करना है कि ये tan अल्फा इंटू tan बीटा के बराबर है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आप इसको करेंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ रहने वाली है कि आपको सबसे पहले तो हम इसको कुछ भी सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो tan अल्फा क्या होगा, अब चूंकि क्या होता है कि tan थीटा जो क्या होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा थीटा, अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा अल्फा, अगर यहाँ पर बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा बीटा। उसी तरह से अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये चीज़ें हम पहले ही पढ़ करके आए हैं। चलिए अब इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सबसे ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस ये क्या बन जाएगा, साइन बीटा बटे कॉस बीटा। चलिए अब बटा में बिल्कुल वही कॉट, इसका जस्ट उल्टा यानी कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन में साइन बीटा। चलिए ये इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व में करेंगे हम इसका लघुत्तम लेंगे। चलिए लघुत्तम लेते हैं। पहले तो ये बीच वाली लाइन, चलिए अब ऊपर वालों का लघुत्तम लेते हैं, तो ऊपर वालों का लघुत्तम आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इस पूरी रकम को कॉस अल्फा से भाग दिया तो क्या बचा, कॉस बीटा। कॉस बीटा ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। लघुत्तम में यही हम करते हैं। अब इस पूरी रकम को कॉस बीटा से भाग दिया तो कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा आ गया, कॉस अल्फा ऊपर गुना हो जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ऊपर वाला हमने सोल्व कर लिया। अब नीचे वाला सोल्व करते हैं। नीचे वाले का जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब इस पूरी रकम को साइन अल्फा से भाग देंगे तो साइन अल्फा कैंसिल, साइन बीटा ऊपर गुना हो जाएगा तो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस पूरी रकम को साइन बीटा से भाग दें तो क्या बचता है, साइन अल्फा ऊपर गुना हो जाएगा तो साइन अल्फा कॉस बीटा। कुछ इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ें इस तरह से होती हैं कि a बटा बी अपॉन में c बटा डी, तो अब इनको जब ऊपर लेके आते हैं तो ये पलट के ऊपर गुणा में आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, a बटा बी गुणा नीचे वाली चीज़ पलट के ऊपर गुणा में आ जाती है यानी d बटा सी। इस तरह से आएगी ये चीज़। और क्या होता है कि
या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर वाली से कैंसिल हो जाती है और नीचे वाली से, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, इंटू डी बटे सी। तो बी और डी कैंसिल होंगे, बी और डी, यानी नीचे से नीचे वाला, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। और जब ऊपर आती हैं तो चीज़ें पलट के ऊपर आती हैं। चलिए इनको पलट के ही ऊपर लिख लेते हैं अपने। अब जब इनको लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो वैसे ही साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में, ये तो वैसे का वैसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू, अब नीचे वाली चीज पलट करके ऊपर आई, ये नीचे है अब ऊपर आएगी साइन अल्फा साइन बीटा, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाला है कि यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस बीटा, मैच करते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस में क्या है कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो बिल्कुल सेम ही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये और ये बच गया, मतलब साइन अल्फा साइन बीटा, बटा में क्या बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा। और आपको पता है साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा टेन अल्फा, डॉट गुना में है तो डॉट लगा सकते हैं, सीधा लिख दें तो उसका मतलब गुना ही होता है। साइन बीटा बटे कॉस बीटा क्या हो जाएगा टेन बीटा, और यही शायद हमें प्रूव करना था। चलिए ये तो बहुत ही अच्छे से प्रूव हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। चलिए बहुत ही सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। चलिए 9वां क्वेश्चन हम चलते हैं, फटाफट से ट्राई करते हैं 9वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमने कर लिया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों बहुत ही आसान है, इन क्वेश्चंस को अगर आप एक दो बार करके देख लेंगे तो उसके बाद आपके टिप्स पर हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर किसके होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 2 सेक थीटा के। अब ये आपको करना है। तो दोस्तों अब ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कुछ कन्वर्ट करने वाला नहीं है। सबसे पहले हम जब इसको करने लगते हैं तो LHS हम लेते हैं। LHS को लिया तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब ये ऑलरेडी सारा साइन और कॉस में, तो कुछ बदलना तो है नहीं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में इसमें कुछ पड़ा नहीं है, अब इसमें लघुत्तम ही लेना होगा, तो लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेते हैं तो नीचे वाली चीज़ें गुना हो जाती है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब जब ऊपर लेते हैं तो इस पूरी, ये जो नीचे वाली रकम है, इस पूरी रकम को कॉस थीटा से भाग दिया तो कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर गुना जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इस पूरी रकम को इससे भाग दिया तो ये और ये तो कैंसिल होगी, कॉस थीटा ऊपर गुना चला जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी चीज़ कि आपको पता है कि ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा किसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह कि a प्लस बी की होल स्क्वायर। और a प्लस बी की होल स्क्वायर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बिल्कुल इसी की तरह हम सॉल्व करते हैं इसको। a का मान कितना है, a का मतलब है यहाँ पर 1 और b का मतलब क्या है, b का मतलब है साइन थीटा। तो चलिए a का 1 b का साइन थीटा, a का 1 b का साइन थीटा मान रखते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा है और बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इतना पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर 1, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि नीचे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही पड़ा है,
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम रट्टा मार चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें मिल जाए तो उसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पर एक और 1 आ गया, प्लस में क्या बचा, प्लस में बचा 2 साइन थीटा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, इतना बच गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब बस इसको सॉल्व करते जाना है, कुछ चेंज तो करना नहीं है अभी। एक और एक 2 हो गए, तो इसको हम ये लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब इसे और सॉल्व करना हो, अब यहाँ पर 1 प्लस 1 2 कर दिया और 2 साइन थीटा पड़ा था। अब और सॉल्व करना हो तो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए 2 ऊपर कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 इंटू 2 होता है, यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा। चलिए ये तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व अपने आप ही हो गया, इसको कैंसिल किया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2/cos थीटा, जो कि क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा, जो कि किसके बराबर आ गया, RHS के। हेंस प्रूव्ड। ये चलिए इतना आसान क्वेश्चन अपने आप ही हो गया, बस 2 ही चीज़ें हमें लगानी पड़ी और सॉल्व करना पड़ा। एक तो ये फॉर्मूला, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और एक 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। चलिए ये चीज़ें आपको साथ साथ में लिख के करनी है। अब 10वें क्वेश्चन की बारी है। 10वां क्वेश्चन सबसे आसान। 10वें क्वेश्चन में बस एक और सर्वसमीका लगेगी, बिल्कुल इसी की तरह a प्लस बी की होल स्क्वायर की तरह एक सर्वसमीका, और फिर हमारा वो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमें कहता है कि आपको दिया है साइन रेज टू दी पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये दिया है और बराबर में दिया है, आपको 1 प्रूफ करना है, करिए। अब दोस्तों इतना आसान है कि बस आप एक ही स्टेप करेंगे और ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों हम लेते हैं सबसे पहले LHS को। LHS को लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि साइन की पावर जो 4 है उसको स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं। x की पावर आपके पास 4 है तो मैंने ये लिख दिया कि x की 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर की अगर स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आएगी, ये हमें पता है। चलिए बहुत ही सिंपल, तो इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। फिर जब इस तरीके से इनको लिखा तो नीचे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों यहाँ पर एक रूल हमें लगाना है और रूल लगाते ही, सर्वसमीका लगाते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये बन कहाँ रहा है, तो ये कहाँ बन रहा है, ये रहा। अगर हम a माने किसको, ये आपको नहीं करना है, रफ वर्क करें। अगर हम a माने साइन स्क्वायर थीटा को और b माने कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये बन रहा है ना a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम a की जगह साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा पूरे में रख सकते हैं। तो ये जो टर्म थी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बन जाएगी, अब वो बन जाएगी a प्लस बी। a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b यानी कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार ये प्लस में आ गया a और b, एक बार माइनस में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बटा में क्या बचा पड़ा है, बटा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका तो काम खत्म हो गया, माइनस वाला तो कैंसिल हो गया, और इसका मान आपको पता है कितना होता है, चूंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसका मान आ गया 1 और 1 ही हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, RHS के इक्वल हमें प्रूव करना था, तो वो हो गया है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, ये आपने सही लगा दी तो बस आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन की पावर 4 है, उसको स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन तो सबसे आसान। वन बाय वन दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन आपको दिया है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। बस आपको तरीका वही करना है, चेन सॉल्व चेन सॉल्व चेन सॉल्व, बस आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम RHS को इधर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको लेकर के आइए चाहे आप इसको लेकर के जाइए। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आप LHS लेकर के चलते हैं तो वो ज़्यादा क्वेश्चन आसान होता है, क्योंकि आप 10th में हैं और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही हो रही है। तो यहाँ पे जो है इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं देगा कि LHS आपसे सॉल्व ना हो। आप LHS को लेकर ही करें, LHS को लेकर के करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी बनता है। चलिए LHS को लेकर के चलिए और उसे RHS तक पहुंचाइए कैसे भी करके। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ सॉल्व तो हो नहीं सकता, हम LHS को ले लेते हैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसमें कुछ जोड़ने घटाने लघुत्तम वगैरह तो है नहीं, अब इसको सीधा चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज करते हैं तो चेंज कैसे करेंगे, हमें पता है, लिख करके करना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम इनको चेंज करते हैं, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस उधर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसका करें क्या, अब इतना तो हमने कर लिया, अब इसके आगे हम कुछ भी कर नहीं सकते, हमें सीधा इसको लघुत्तम लेके सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि और चेंज तो हो नहीं सकता। तो चलिए लघुत्तम लेके देखते हैं क्या आता है। ये हमने कर लिया। अब इस पूरी रकम को साइन थीटा से भाग देते हैं, लघुत्तम लेना आपको आता है। इसी तरह से हम लघुत्तम लेते हैं कि इस पूरी रकम को इससे भाग दिया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को ऊपर गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब क्या करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको कॉस थीटा से भाग दिया, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा को ऊपर गुना कर दिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि हमें यहाँ पर नीचे वाला तो ठीक है, नीचे वाला तो बन गया, नीचे वाला बन गया, नीचे वही है, सिंपल ठीक है, RHS में यही आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना। ऊपर जो भी रकम है उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में, यानी ऊपर जो भी है उसको किस में चेंज करना है, साइन थीटा में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में एक चीज हमने पढ़ी थी कि कॉस थीटा बना ही लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमें कॉस थीटा का मान कुछ रखना है तो हम कॉस थीटा, साइन को उधर ले जाएं तो 1, यहाँ पर प्लस है उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इस कॉस थीटा की जगह अगर ये रख दें तो पूरा का पूरा मान किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला साइन में, और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान ये लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा
कॉस थीटा। अब आप ऐसे पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें कॉस का मान बदलना है या साइन का, तो आप सिंपल सी बात है कि इसको देख करके चलते हैं, हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पर कॉस दिया होता ऊपर तो हम इसको साइन वाले को बदलते, लेकिन अब यहाँ पर साइन दिया है, इसका मतलब हमें कॉस को साइन में चेंज करना होगा। तो आप उसे देख करके अंदाजा लगाएंगे और एक दो बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे पता भी लगने लग जाएगा। चलिए अब जो है यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 तो बचा पड़ा है, एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आप बराबर लिख देंगे, बराबर RHS, हैंस प्रूफ्ड। चलिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस चेंज किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, इस चीज़ को हम ब्रैकेट में बंद करके चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 12वां क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन को देखते ही एक डर सा लगता है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी LHS उठानी है, और इतना आसान है कि आप बाद में कहेंगे कि अच्छा ये तो इतना आसान था। कॉस की पावर 4 थीटा, सॉरी मैंने यहाँ पर थीटा ही नहीं लगाया, थीटा के बिना तो कुछ बनता ही नहीं है। चलिए कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा, ये इतना है हमारे पास LHS। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। और दोस्तों अगर हम इसको इस तरह से मान लें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जहाँ पर ए क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और बी क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो लेकिन दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, हमारे पास तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, तो टेंशन मत लीजिए, हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाएं कैसे, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आता है, जब हम ए प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a प्लस बी तो आता है, हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में बंद करके इसको इधर ले आए तो इधर a प्लस बी बच जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रखते हैं, प्लस 2ab को इधर लाएं तो क्या बन जाएगा, माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, उधर से देखते हैं तो किसके बराबर होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इस पूरी चीज़ को आप एक बॉक्स में बंद करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर करके दिखाना होगा, हम जानते हैं। हम ये जानते हैं, इससे हमने ये फॉर्मूला बना लिया। जहाँ अब इस जहाँ को यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ a बराबर क्या है, a हमारा है कॉस थीटा और b बराबर क्या है, साइन थीटा। अगर इतनी बात आप समझ गए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये हमें पता है। हमने क्या किया, इसको इधर ही रखा, 2ab को इधर ले गए तो ये बन गया। मतलब अगर हमें इस तरह का कुछ दिख जाए तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो अब इस तरह का तो दिख गया, तो यहाँ पर a की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो चलिए अब फॉर्मूला में मान रखते हैं, तो a का मान तो क्या है, कॉस थीटा, सॉरी a का मान जो है वो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर है तो a का मान कॉस स्क्वायर थीटा है और b का मान साइन स्क्वायर थीटा है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू 2 इंटू, अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस पूरे को क्या लिखा है, a लिखा है, और इस पूरे को क्या लिखा है, b, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये बना था। चलिए इतना हो गया। अब इसके आगे इसको कैसे सोल्व करें, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 की स्क्वायर माइनस 2, इसको सेट कर लेते हैं 2,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 की स्क्वायर तो हमें पता है 1 ही होती है माइनस, अरे वाह, ये तो वही बन गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। बस एक नई चीज़ आपने यहाँ पर सीखी कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आपने क्या करना है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसका मान ज्ञात कर लेना है। इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, 2ab को इधर ले आए। अब ये चीज़ हमने कहाँ अप्लाई कर दी, यहाँ अप्लाई कर दी। ए का मान क्या था ये, बी का मान क्या था ये, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो इसका मान डायरेक्ट ये आ गया। ये आते ही हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 1 हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आप खुद ब खुद कर देंगे। चलिए अब 13वें क्वेश्चन की बारी है। 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट में करने वाले हैं इस प्रश्नावली के, और गारंटी है मेरी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लोगे। चलिए अब फटाफट से 13वें क्वेश्चन की बारी। 13वां क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके पास है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसी के गुणा में आपके पास है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको इक्वल पुट करना है, मतलब प्रूव करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा की। तो ये हमें प्रूव करना है। अब दोस्तों डायरेक्ट तो इसमें कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, तो पहले स्टेप में ही हमें चेंज करना पड़ेगा। LHS को हम लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस हमारे पास है टेन थीटा। अब इसको पूरे का पूरा चेंज करना है, तो चेंज करते वक्त हमें लिखना जरूर है क्या, कि जो सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, कोमा टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोमा कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपकी नोटबुक में तो आपको नीचे नीचे चलना होता है, तो आप इसको 1/1 यहाँ पर सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इनको चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो हमारे पास सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा पड़ा है, और कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा। बहुत ही आसान है। चलिए अब हम इनको लघुत्तम लेकर के सॉल्व करते हैं, क्योंकि और कुछ तो हम यहाँ बन नहीं सकता। अब इसका लघुत्तम लिया तो क्या बन जाएगा cos थीटा, इसके बटा में 1 था। अब cos को cos से जब भाग दिया तो 1 आया, ऊपर 1 से गुना होगा, माइनस यहाँ से 1 को भाग दिया cos थीटा से तो cos थीटा आ गया, तो cos थीटा इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम लेना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरी टर्म को साइन थीटा से भाग दिया, साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा ऊपर गुना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब cos को cos से कैंसिल किया, साइन थीटा ऊपर गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेना आपको आता है, सिंपल लघुत्तम लेके हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो 1/1 लगाते हैं। 1/1 फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 होता है, तो इसकी पूरी जगह तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा हमारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है cos थीटा, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा ये और ये 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्योंकि गुणा में है तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, कि जब साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक साइन बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर 1/cos थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, हमें पता ही है। तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा आ गया, और वही हमें प्रूव करना था, तो हम कह देंगे ये आ गया RHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड।
तो ये RHS के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये प्रूव हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन सबसे आसान, आप खुद भी अगर उसे करना चाहें तो वो हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन अकेला ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हमें चीज़ों को साइन और कोस में चेंज नहीं करना। मतलब अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम चीज़ों को साइन कोस में चेंज नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे उसका हमारे पास बाकायदा एक रीज़न होगा क्यों नहीं करेंगे। तो 14वां क्वेश्चन आप ज़रा देखिए कि कहता क्या है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि आपके पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और बटा में है कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो दोस्तों अगर आपकी बुक में ये मिसप्रिंट है तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा है, ये इसको चेंज कर लीजिएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और आपको ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। अब अल्फा और बीटा का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये थीटा की जगह यूज़ हो रहे हैं। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो आएगा, मतलब जो हमें प्रूव करना है, जो हमें आंसर लेकर के आना है, वो किस में लेकर के आना है, टेन में लेकर के आना है। तो हम इसे साइन और कॉस में चेंज नहीं करें, इसको सिर्फ टेन में चेंज कर लें, हो सकता है हमारा आंसर आ ही जाए। तो हम यहाँ पर एक चांस लेकर के देखते हैं कि हम इसको साइन कॉस में ना बदलें बल्कि इसको टेन में बदल के देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब LHS हम ले लेते हैं। LHS हमारी क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब टेन को तो चेंज नहीं करेंगे, कॉट को चेंज करेंगे। तो हमें पता है चूंकि कॉट अल्फा बराबर क्या होगा, 1 बाई टेन अल्फा। तो ये इसमें पुट करते हैं, ये इसमें पुट किया तो ऊपर तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा वैसा का वैसा ही हमारे पास पड़ा है। नीचे क्या आएगा, 1 बाई टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कुछ इस तरह से है। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं क्या आता है। इसको और सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो सेम का सेम 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा सेम, नीचे वाले को सॉल्व जब करते हैं तो नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आ जाएगा, क्योंकि इसके बटा में तो 1 है। तो टेन स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आ जाएगा। जब टेन स्क्वायर अल्फा को टेन स्क्वायर अल्फा से भाग दिया तो 1 आता है, तो ऊपर तो 1 ही आएगा। माइनस 1 से भाग दिया तो टेन स्क्वायर अल्फा आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा ऊपर गुना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सिंपल लघुत्तम जैसे लेते हैं वैसे हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको पता है कि जो चीज़ें इस बटा से नीचे होती है वो अगर ऊपर आए तो पलट करके ऊपर आती हैं। अब जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें पलट करके ऊपर आएंगी। तो ऊपर तो क्या बचा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है गुणा, अब जो चीज़ें हमारी नीचे है वो उल्टी होकर के ऊपर आएंगी। टेन स्क्वायर अल्फा नीचे था, अब ऊपर आएगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा नीचे था वो ऊपर था, वो नीचे आ जाएगा। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन से जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, टेन स्क्वायर अल्फा। और वही हमें प्रूफ करना था, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ्ड। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, अगर हम इसे साइन कॉस में चेंज करके करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता हमारे लिए करना। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉट अल्फा को टेन में चेंज कर लिया। कॉट अल्फा 1 बाई टेन अल्फा होता है, हमने लिख लिया। अब हमने इसकी जगह ये लिख लिया, इतना हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको नीचे वाले को लघुत्तम लेके सॉल्व कर लिया। ऊपर वाला वैसे का वैसा पड़ा है, नीचे वाला लघुत्तम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास क्या ऐसा कुछ आ गया। इसको जब रिवर्स करके व्युत्क्रम करके ऊपर गुणा में लेके आए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा से कट गया, टेन स्क्वायर अल्फा हो गया और वो क्या हो जाएगा, RHS के इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड। अब 14वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कर लेते हैं। 15 ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क लेंगे, उसके बाद जो है इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन हो गया। अब फटाफट से 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन एकदम आसान। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए थोड़ा सा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आएगा, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा नया। इस चैप्टर की वीडियो को जब आप 2 बार देखोगे और जब तीसरी बार देखने लगोगे तो आपसे क्वेश्चन मेरे से पहले बनने लग जाएंगे। मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार देखेगा, तीसरी बार आपको देखने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा। अब ये कहता है कि आपको नीचे वाले को तो बनाना है साइन थीटा और ऊपर वाली जो चीज़ है उसे आपने बनाना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए LHS हम लेकर के चलते हैं। अब कुछ अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि हमें करना क्या है। अगर नहीं लगा फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हमें नीचे क्या बनाना है, उसको छोड़ दीजिए, हमें ऊपर क्या बनाना है। ऊपर हमें लेकर आना है 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें और सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, कुछ हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखो साइन थीटा अपन में 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या बनाना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा कर देते हैं। लिखना है आपने कि अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा करने पर, और बस ये गुणा किया और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे हुआ देखिए, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो बात हमारे समझ आ गई। अब नीचे वाली जो चीज़ है वहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर a 1 को मान लें और cos थीटा को b मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना, और ये हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भी क्या बन जाएगा, 1 की स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो ये आपने चूंकि लगा के यहाँ पर एक डब्बे में बंद करना है। ये बंद किया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देंगे। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब 1 की स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इधर आप क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, इधर आपने बॉक्स बनाते हुए चलना है। जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो आपको यहाँ पर करके दिखाना है साइड में, फिर में भी आपको ये करके आना है। चलिए अब कॉस, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर बचा है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बटा में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की स्क्वायर एक साइन थीटा से कैंसिल हो गई, क्या बच गया, वही बच गया जो हमें प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो 15वां क्वेश्चन सबसे आसान, बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा को गुणा किया, और वो भी क्यों गुणा किया, क्योंकि हमारे माइंड में आ गया कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा से कर दें गुणा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा करके। अब ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बना हुआ है, तो ये हमारा जो है जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। तो यही सोच करके हमने इससे गुना किया और हमारा काम बन गया। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों वैसे तो आप बुक के सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, आपसे सारे क्वेश्चन धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे 15 के बाद, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अगर आपका जो 16वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी लेंथी है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। तो 18वें क्वेश्चन तक हम वीडियो में करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में। 19वां और 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो चलिए अब बारी है होमवर्क की, होमवर्क नोट कर लीजिए। 19वां और 20वां क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं और ये क्या कहते हैं हमें। 19वां क्वेश्चन कहता है, होमवर्क है, 19वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये आपको प्रूफ करना है कि ये सेक थीटा के इक्वल है। तो ये है हमारा 19वां क्वेश्चन जो आपको प्रूफ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आपको प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा
कोसेक थीटा के। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए हैं, लगभग वैसे ही ये क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों अभी अभी हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया जहाँ पर हमने कॉट को सिर्फ tan में ही बदला था। तो उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि sec और cosec में आंसर है, मतलब हम इनको कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल साइन कॉस में आप इनको बदलिएगा। तो होपफुली आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब वीडियो को 2 बार देखिएगा, तीसरी बार आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं इन क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।